हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर क्लास 12 का लास्ट है और आज हम लोग पीवाईक्यू करके अपना पूरा एनसीईआरटी 9 बाई 9 सीरीज क्लास 11 क्लास 12 को ख़त्म करते हैं इस चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे क्लास 11 क्लास 12 का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन विद समरी विद पीवाईक्यू इसी चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद सेकेंड। ठीक है, आपको यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे बोला गया है द इविल क्वार्टेट क्या था, यहाँ पे कॉजेज ऑफ लॉ बायोडाइवर्सिटी लॉस को बताता था। एक्स E2 कंजर्वेशन किसके लिए था, ये क्रायो प्रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। लैंटाना अमकारा क्या है, ये एलियन स्पीसीज है। डूडोस क्या है, एक्सटेंट हो चुका है ये। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू। एक्सीटू का मतलब क्या था कि आप इंडेंजर्ड स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के आप खुद से उसका एक स्पेशल टाइप का आप हैबिटेट बना रहे हैं। ठीक है, इन सीटू में क्या था कि आप पूरा होल इकोसिस्टम को जहाँ पे वो स्पीसीज पाई जाती है आप वहीं पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया एक्स सीटू कंजर्वेशन कौन है, यहाँ पे जू एंड बोटानिकल गार्डन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है। The region with high level of the species richness, high degree of the endemism and loss of 70% of species and habitat are identified as। बोला गया है कि ऐसी जगह जहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब कि ऐसे स्पीसीज जहाँ ये कुछ ही जगह पाए जाते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक जगह ही मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है, और यहाँ पे लॉस कितना हुआ स्पीसीज का, 70% हुआ है। तो बताइए कौन सी ऐसी जगह, वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमारा पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करते हैं तो 34 है और इंडिया में कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इन सीटू कंजर्वेशन। बोला गया है कि इनमें से कौन से जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इन सीटू कंजर्वेशन को नहीं शो कर रहा, वो एक्स सीटू होगा। जैसे कि हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी इन सीटू है, बोटेनिकल गार्डन जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, ऑफ साइट होता है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ये भी इन सीटू है, और नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये भी इन सीटू है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कितने हैं, 448 है। ठीक, अब इंडिया में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ये 14 है और नेशनल पार्क कितने हैं, 90 है। तो ये डाटा आपको आना भी चाहिए। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, ये आ गया है आपका बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर से, इसको कर लेते हैं। स्टेटमेंट में बोला गया है द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप अ GEAC विच विल बी मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च। ये बात तो सही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेटअप किया है जिसके थ्रू हम जो GM रिसर्च है, मीन्स हम जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, ये कितना वैलिड है ये यही डिसाइड करेगा। ठीक है, ये बात सही हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, बायोप्रेसी इज द टर्म यूज टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेटिव पर्सन। बोला गया है कि जो बायोप्रेसी एक टर्म है, जैसा कि हम जानते हैं कि बायो मतलब क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। प्रेसी का मतलब होता है चोरी। ठीक है, बायोप्रेसी में क्या होता है कि जो बायो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल बाहर की जो कंपनीज थी, ठीक है, वो लोग करते थे बिना कोई प्रॉपर अथोराइजेशन लिए। तो ये जो बात है सेकेंड वाली ये गलत है। तो हमारे लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद सेकेंड। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या देखने को मिलेगा आपको, वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा जो कि इंडिया में पाया जाता है। स्क्रू ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे काशी एंड जैतनिया हिल इन मेघालय हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, जॉर्जबर्ग साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, ये क्या हुआ था, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ था। ठीक है, एलियन स्पीसीज की बात करते हैं, पार्थेनियम ग्रास जिसे कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से आ चुका है यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का, वहाँ से आ गया है, तो इसको भी कर लेते हैं। मैच द लिस्ट विद सेकेंड। प्रेडेटर कौन होगा, पाइस्टर होगा। म्यूचुअलिज्म कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे फीमेल वॉस्प एंड फिग में देखने को मिलेगा। पैरेटिज्म कौन होगा, प्लाज्मोडियम होगा। सेक्सुअल डकैत कब हुआ था, और फ्रिज में हुआ था। ठीक है, मेडेलियन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर रिगार्डेड एज द मेजर कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। बोला गया है कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन कौन से कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल है, को एक्सटेंशन है, म्यूटेशन की बात करते हैं ये नहीं है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये तो सबसे मुख्य रीजन या चीप रीजन जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस का यही है, माइग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी एंड डी। ए बी एंड डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है।
नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज रिलीज्ड बाई, जो बोला गया है, जो सूची है, जो लिस्ट है इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो जिनको अर्जेंटली अब क्या करना है, कंजर्व करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये लिस्ट कौन जारी करता है, ये हमारा होता है IUCN। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन टू ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ द स्पीसीज रिचनेस बिकॉज, बोला गया है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर स्पीसीज की रिचनेस बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोल्स या टेम्परेट रीजन की। ऐसा कारण क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, देखिए, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर द स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। बोला गया है कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, स्पीसीज बने, नए नए स्पीसीज ऐड हुए एंड देन डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। ये तो सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, बिल्कुल गलत है। अगर सीजनल होता, लेस सीजनल होता है, ठीक है, अगर मोर सीजनल होता तो यहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस क्या हो जाती, कम हो जाती। थर्ड देखते हैं, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ये बात भी सही है कि सोलर एनर्जी ज़्यादा है जिसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं एनिमल, वो भी क्या हुए, उनकी भी स्पीसीज की रिचनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। एक फूड चेन या फूड वेव यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट द निके स्पेशलाइजेशन, ये बात भी सही है कि इन्वायरमेंट यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वजह से एक ही हैबिटेट पे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज रहते हैं और अपना फंक्शन रोल अदा करते हैं। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये भी बात सही है कि जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है ये कैसे कांस्टेंट है और प्रेडिक्टेबल भी है। ठीक है, पता चल जाएगा कौन सा मौसम कब आने वाला है। तो यहाँ पे कौन सी बात गलत है, सिर्फ और सिर्फ बी वाली, और हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना तो ए बी नहीं है, सॉरी, ACDNE। ठीक है, ACDE, तो हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैच द लिस्ट विद सेकेंड। रॉबर्ट मे की बात करते हैं, इन्होंने बताया था ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन है। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट की बात करते हैं, इन्होंने बताया था स्पीसीज एरिया रिचनेस की आप धीरे धीरे एरिया बढ़ाइए तो आपको स्पीसीज का नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन अप टू लिमिट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसा ग्राफ देखने को मिला था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिला था। पॉर इस्लिस की बात करते हैं, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस बताए थे। डेविड टेनमैन की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट। ठीक है, इन्होंने बाहर किया था, जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज रखा था प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, जहाँ पे लेस स्पीसीज था प्रोडक्टिविटी कम थी। इससे इन्होंने बताया कि स्पीसीज के बायोडाइवर्सिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये प्रोडक्टिविटी भी जो है कम ज़्यादा इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉर एडलिच कंपेयर द रिवेट इन अ एयरप्लेन टू। उन्होंने बताया था कि रिवेट किसको कह रहे हैं, स्पीसीज को कह रहे हैं, स्पीसीज विद इन अ जीनस, इसके बारे में बोल रहे थे कि जो एयरप्लेन है अगर उसके विंग्स वाले रिवेट निकल जाए किसी कारण से, तो जो की स्पीसीज होंगे अगर वो खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर कैलोट्रोपिस है, बोला गया है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं एज फॉर डिफेंस। ठीक है, ताकि वो हर्बीवोर से बच सके। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट है कैलोट्रोपिस, उसके अंदर कौन सा केमिकल निकलता है, वो है यहाँ पे कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, इसको खाने के बाद जब कोई हर्बीवोर्स आएगा इस प्लांट को खाएगा वो बीमार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कौन है इसमें से जो बताता है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस का कारण क्या है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, क्लाइमेटिक चेंज नहीं है वनली, ये भी वनली नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो इन द ईयर। यहाँ पे बोला गया है कि अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द evil quartet which one is considered the most important cause deriving the extension of species। बोला गया है कि जो evil quartet थे 4, ठीक है, उनमें से भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कौन है जिसकी वजह से ज़्यादा स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है, वो कौन था, वो हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ रेफरेंस टू द एस्टिमेट नंबर फाउंड इन दी अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, होम था बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, स्पीसीज का। ठीक है, और इसे हम लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से 20% ऑफ ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से जाता है। ठीक है,
यहाँ पे बोला गया है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग का मतलब सबसे पहले बड़े से फिर छोटे की तरफ आना है, ठीक है। इनको अरेंज करना है कि अगर आपको डेटा याद होगा तभी आप अरेंज कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन था, इन्वर्टिब्रेट था, ठीक है। देन प्लांट का नंबर था, इसके बाद आपको फिश देखने को मिलेंगे 3000 के आसपास, ठीक है। इसके बाद आपको बर्ड्स देखेंगे, सबसे कम कौन थे, मैमल्स थे। अगर आपको डाटा याद होगा तो आप इसको सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं, सबसे पहले बड़ा फिर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। The World Summit on Sustainable Development held in 2002 in the Johannesburg, South Africa played up for। तो बोला गया है कि जो वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था 2002 में, कहाँ पे हुआ था, जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। उसका क्या थीम क्या था, ठीक है। वहाँ पे ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस अप टू 2010 तक, ठीक है। यही था कि 190 कंट्रीज आई, उन्होंने कमिटमेंट किया कि जो ये लॉसेस हो रहा बायोडाइवर्सिटी का, हम इसको बहुत ही जल्दी कम करेंगे, हर एक लेवल पे कम करेंगे, चाहे स्पीसीज का होगा, चाहे हमारा रीजनल होगा, चाहे हमारा ग्लोबल, चाहे लोकल लेवल, कोई भी लेवल होगा, हम उस पर उसको कम करेंगे और 2010 तक हम इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब आपको मैच करना है, ठीक है। बोला गया स्क्लेड ग्रुप क्या है हमारा, यहाँ पे काशी हिल इन मेघालय है, ठीक है। ये भी इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। नील ब्रिज की बात करते हैं, एलियन स्पीसीज था जिसकी वजह से बहुत सारे इंडिजिनस स्पीसीज खत्म हो गए। अमेजन फॉरेस्ट की बात करते हैं, रिलीज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, कितने हैं, 20% जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ से आता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लांट ज़्यादा है, तो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन 20% या 1/5 जो टोटल ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर का, कहाँ से आता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से आता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में है ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रूगिवोरस बर्ड्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेनली बिकॉज ऑफ। बोला गया है कि फ्रूट खाने वाले जो बर्ड्स हैं ये लार्ज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रूट हमेशा सालों साल वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए वहाँ पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट हैव अ नंबर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड anywhere else, which of the following term is used to notify such species। बोला गया है कि वेस्टर्न घाट में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है और वो और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। तो आप ऐसी स्पीसीज को किस टर्म से नोटिफाई करेंगे, मतलब बोला जा रहा है कि ऐसे स्पीसीज जो किसी स्पेसिफिक जगह पाए जाते हैं, ठीक है, कोई फिक्स लोकेशन में पाए जाते हैं, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ द एक्स सीटू कंजर्वेशन, कौन सा ऐसा मेथड नहीं है एक्स सीटू कंजर्वेशन का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्स सीटू है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये हमारा इन सीटू है, ठीक है। अगर माइक्रो प्रोपगेशन हो गया, चाहे क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, ये सब एक्स सीटू के मेथड है, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन आर कॉजेज फॉर। ये जब यहाँ पे चारों कारण लिख दिए गए किसके हैं, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू एस, इन सीटू में क्या होता है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, ठीक है। पूरे इकोसिस्टम को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट कितना है, 7 मिलियन के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। बोला गया है कि पूरे ग्लोब में हमारे सबसे ज़्यादा आपको स्पीसीज की डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी। हमारे ग्लोब में पूछा, मतलब हमारे अर्थ में पूछा, तो सबसे ज़्यादा अमेजन रेन फॉरेस्ट। अगर इंडिया में रहता तो हम उसके लिए क्या लगाते, हिमालय लगाते, ठीक है। आगे देखते हैं, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन नेटिव फिश ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैलरियस ग्रेपाइनस इन द रिवर यमुना कैन बी कैटेगरी एस। बोला गया है कि अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं कोई कैटफिश जिसका नाम क्या है, क्लैरियस ग्रेपाइनस है, अगर आप इसको यमुना नदी में छोड़ दें तो क्या करेगा, ये जो एलियन स्पीसीज है, जो भी इंडिजिनियस स्पीसीज होंगी यमुना नदी में, उनको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है, उनका एक्सटेंशन करा देगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन में आएगा, ठीक है। Western Ghat have a number of plant and animal species that are not found anywhere, ठीक है। Which one of the following term is notified endemic होगा, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, देखिए। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द एनिमल एंड प्लांट बीइंग डिराइव्ड टू एक्सटेंशन, मेन कारण इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल की स्पीसीज का मोस्टली एक्सटेंशन हो रहा है, वो कौन होगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलियन स्पीसीज इंवेजन भी दिया गया है, बट सबसे ज़्यादा उन चारों में से सबसे ज़्यादा मेनली किसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा है, वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो इन 1992 वॉज कॉल्ड, ठीक है, बोला गया कि जो अर्थ समिट हुआ है कब, 1992 में, इसका मेन कारण क्या था, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक लिमिट में यूटिलाइज करें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बोला गया है कि कौन सा इसमें से मेथड नहीं है इन सीटू का, मतलब कि वो एक्स सीटू का होगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं इन सीटू है, स्केट ग्रुप की बात करते हैं इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं इन सीटू है, नेशनल पार्क इन सीटू होता। ठीक है, हॉटस्पॉट की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो भी इन सीटू है, लेकिन बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इन सीटू कंजर्वेशन एक्सपेक्ट, बोला जा रहा है कि सब के सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है, लेकिन कोई एक क्या होगा, इन सीटू होगा, आप उसको ढूंढिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सीटू है, सीड बैंक एक्स सीटू है, बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू, बट स्केट ग्रुप क्या है, इन सीटू है। इन सीटू हो या एक्स सीटू कंजर्वेशन हो, ठीक है, यहाँ से कम 7 to 8 क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। आगे देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट, बोला गया है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का मेथड बताइए, वो कौन होगा, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम, क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया था, उन्होंने बताया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, कि आप धीरे धीरे एरिया को बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज हैं, यहाँ पे एरिया, धीरे धीरे आप एरिया को बढ़ाइए तो देखेंगे कि नंबर ऑफ स्पीसीज की रिचनेस इंक्रीज हो रही है, बट अप टू लिमिट होगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिलेगा। The region of the biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है बायोस्फीयर रिजर्व में जहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं अलाउ होती, वो कौन सा होता है, कोर जोन होता है। ठीक है, बफर जोन में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ट्रांजिशन जोन में पूरी तरीके से कल्टिवेशन वगैरह यहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन कोर जोन में बिल्कुल नहीं, अलाउ एकदम नहीं है ह्यूमन की एक्टिविटी। ठीक है, How many hotspot of the biodiversity in the world has been identified till the name of the Norman Mayors, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 34 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या था, पॉपुलेशन नहीं, ये कंपोनेंट था हमारे इकोसिस्टम का। एरन काइमा की बात करते हैं, पर्शिया में नहीं देखने को मिलता, ये आपको हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलता है, पानी वाले पौधों में देखने को मिलता है। ठीक है, एज ऑफ पिरामिड बायोम्स को नहीं बताता है, ये फूड चेन को बताता है। अगर बात करते हैं पार्थेनियम हिस्टोफोरस, जो कि थ्रेटन टू द बायोडाइवर्सिटी, एक एलियन स्पीशीज है। ठीक है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लॉस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेड लिस्ट कंटेन द डाटा और इन्फॉर्मेशन, और जो रेड लिस्ट डाटा बुक है उसमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलता है, ये थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में बताते हैं, कौन निकालता है, IUCN। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क टू द होम ऑफ फेमस मस्क डियर और द हैंगुल, इसका जो घर कहाँ है, बोल सकते हैं इसका घर है हमारा डिचम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आप इसको कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ द इंडिया, इंडिया का एक्वेटिक एनिमल क्या है, वो है रिवर डॉल्फिन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट बीइंग डिराइव्ड टू एक्सटेंशन, वो कौन होगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यही मेन कारण है बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज का खत्म होना। द स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्स वियर इज टर्म एज, बोला गया है कि कुछ स्पीसीज है जो अपने पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, वो कौन है, हमारे एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि एग्जांपल है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको इन सीटू एक्स सीटू का यहाँ पे बताया गया, कंजर्वेशन का मेथड बताया गया कि कौन कौन तरीके से कर सकते हैं, आपको करेक्ट बताना है। इन सीटू में क्रायो प्रिजर्वेशन कभी नहीं होगा, इन सीटू में सीड बैंक कभी नहीं होगा, इन सीटू में टिश्यू कल्चर नहीं होगा, सब किसके पार्ट है, एक्स सीटू कंजर्वेशन की। इन सीटू में नेशनल पार्क हो सकता है, एक्स सीटू में बोटेनिकल गार्डन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है,
Cryopreservation of the gamete of the threatened species in viable and fertile condition can be refers to as, इसे क्या बोलते हैं, एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो क्रायोप्रिजर्वेशन की मदद से हम गैमेट्स को क्या कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं और इसको फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के बच्चे वगैरह पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन इज, यहाँ पे एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पूछा है तो क्या होगा, सीड बैंक होगा। बाकी ये जो तीनों हैं ये कैसे एग्जाम्पल हैं, इन सीटू के हैं। अ स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी स्पीसीज है जिसको बहुत ही ज़्यादा खतरा है कि वो आगे कुछ ही दिनों में ही क्या होने वाली, एक्सटेंट होने वाली है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसको फॉरेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ द स्पीसीज, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करता है, वो हमारा IUCN है। ठीक है, आगे यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, व्हाट ग्रुप ऑफ द 4A to D रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है इंसेक्ट, हमारा ट्रिक क्या था, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने, इंसेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा कौन आएगा, हमारा हम बोल सकते हैं अदर एनिमल होगा, देन मलस्कस होंगे, देन क्रस्टियन होंगे। हमने इस पाई चार्ट में देखना है। तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हो गया, ये वाला देखें मलस्कस है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे कौन थे, ये हमारे अदर एनिमल थे। एंड देन ये हो गया हमारा क्रस्टेशियन, तो सबसे कम क्रस्टेशियन थे। ठीक है, तो इसको आप NCERT से अच्छे से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द एक्स सीटू प्लांट कंजर्वेशन। एक्स सीटू प्लांट कंजर्वेशन में किसका इस्तेमाल नहीं होगा, बोटेनिकल गार्डन का होगा, फील्ड जीन बैंक का होगा, यहाँ पे सीड बैंक का होगा, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज एमंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज हमारे पूरे ग्लोब में ज़्यादा पाई जाती है, तो हमारा फंजाई होगा। फंजाई की जो नंबर ऑफ स्पीसीज है मोर देन, अगर हम फिशेस का स्पीसीज ऐड कर लें, प्लस रेप्टाइल का ऐड कर लें, प्लस एम्फीबियन का कर लें, प्लस मैमल का कर लें, इन चारों का मिला दें स्पीसीज का नंबर, इससे भी ज़्यादा हमारे फंजाई के नंबर हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखते हैं, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, वो कहाँ पे है, वो हमारा है नागार्जुना सागर में है, जो कि श्रीशैलम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, आपको किस में देखने को मिलता है, राइस में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रेड डाटा बुक को पब्लिश करता है, वो है IUCN है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन द इंडिया इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर इंडिया की बात करते हैं तो कौन सी वो एरिया है जहाँ पे आपको हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया, फिर आपके पास क्या था, इंडो बुर्मन था, फिर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट, श्रीलंका था, एंड देन हिमालय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, अगर सही बात की बात करते हैं तो यहाँ पे द डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव वेरी हाई लेवल ऑफ डिजर्ट एनिमल स्पीसीज एज वेल एज इनॉर्मस रेयर एनिमल, ये बात तो गलत है। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ BT कॉटन हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ये बात गलत है कि अगर हम लोग BT कॉटन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो जो पेस्ट खाते थे उनको कहीं ना कहीं वो मरने लगेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन करेक्ट पूछ रहा है तो बोला जाएगा यहाँ पे वेस्टर्न घाट हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिक। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर स्पीसीज का जो संख्या है वो ज़्यादा है और एंडेमिक है, बस यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्केर्ड ग्रुप आर स्पेशली यूजफुल इन, कहाँ यूजफुल होते हैं ये, कंजर्व द रेयरेस्ट एंड द थ्रेटेन स्पीसीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्पीसीज इन नेचर। सबसे ज़्यादा अगर नेचर में बात करते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीसीज अगर इसमें देखा जाए तो इंसेक्ट का है। ठीक है, अगर टोटल ऑर्गेनिज्म या टोटल स्पीसीज की बात करते हैं पूरे ग्लोब में तो सबसे ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा क्या है, इंसेक्ट प्रेजेंट है, मीन्स एनिमल प्रेजेंट है, और एनिमल में भी 70% क्या है, इंसेक्ट है। तो मतलब कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंसेक्ट ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट अगर करना तो कर सकते हैं। बियर गो इन दी हर्बिनेशन ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है, ताकि वो स्केप कर सके यहाँ पे कोल्ड वेदर को। ठीक है, कोनिकल यहाँ पे एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिंग
यहाँ पे बोल सकते हैं इस तरीके से, अगर बेस ज़्यादा ब्रॉड होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, एक्सपेंडिंग नंबर का यहाँ दिखाएगा। ए वॉज पॉलिनेटिंग फिग फ्लावर इज एग्जाम्पल ऑफ, हम बोल सकते हैं म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। एरिया विद विच हाई लेवल ऑफ दिस स्पीसीज रिचनेस, इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो ऑप्शन था, अब इसको पढ़ना नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, ये क्या दिखाता है, डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। ठीक है, यहाँ पे जो किसी एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ढेर सारे एनिमल, डिफरेंट टाइप के विभिन्नताएं देखने को मिल रही, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने को मिल रही है एक रीजन में। ठीक है, देखते हैं। Study the 4 statement 1 to 4 given below and select the 2 correct one of out of them। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 आप यहाँ पे सही होंगे तो आपको सही वाला बताना है। A lion eating a deer and sparrow feeding on the grain are ecologically similar in being consumer। की बात सही है कि अगर शेर किसको खा रहा है, यहाँ पे डियर को खा रहा है तो भी कंज्यूमर है, अगर स्पैरो ग्रेन को भी खा रही है तब भी कंज्यूमर है, तो ये बात तो सही हो गई। प्रेडेटर स्टारफिश पाइस्टर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट, बोला जा रहा है कि जो प्रेडेटर है पाइस्टर, ये क्या कर रहा है कि जो इनवर्टिब्रेट स्पीसीज थी जो उसके प्रे की, उनको मेंटेन कर रहा है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे पॉपुलेशन वाले चैप्टर में तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रेडेटर अल्टीमेटली लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द प्रे स्पीसीज, क्या प्रेडेटर जो है वो अपने प्रे को मार मार के खा जाते हैं और एक समय बाद प्रे की स्पीसीज को खत्म कर देते हैं? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसीलिए प्रेडेटर को क्या बोलते हैं, प्रूडेंट बोलते हैं, थोड़े से स्मार्ट है, थोड़े से दयालु टाइप के हैं कि वो अपने प्रे को थोड़ा थोड़ा करके मारते हैं। ठीक है, ताकि वो भूखे ना मरे। प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल सच एज निकोटीन, यहाँ पे बोला गया स्टाइनिन बाय द प्लांट आर मेटाबॉलिकली डिसऑर्डर, नहीं, फॉर डिफेंस के लिए सारे केमिकल निकलते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे सीड बैंक होगा, बाकी ये तीनों क्या है, इन सीटू का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं द एनिमल, यहाँ पे एक एनिमल का नाम दिया गया है जिसका नाम है राइनोसोरस। द इंडियन राइनोसोरस इज द नेचुरल इनहैबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट, बोला गया है कि एक यहाँ पे एनिमल है जिसका नाम है राइनोसोरस। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में, आसम में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहाँ पे इन ऑप्शन में अगर देखना होगा तो मैंगो होगा, लेकिन अगर राइस होगा तो सबसे ज़्यादा राइस को करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। टाइगर इज नॉट रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क में कहाँ वो रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइगर है वो कहाँ का रेजिडेंट नहीं है, पूछा है नहीं है, तो ये कहाँ का नहीं है, ये बोला गया है गिर वाले का नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कौन रहते हैं, वहाँ पे लायन रहते हैं, पैंथर रहते हैं, ये सब रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए आप इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन सी इनमें से एक ऐसी चीज़ है जो आपने नहीं देखा होगा कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। आपने स्पीसीज रिचनेस देखी, हाँ बिल्कुल देखी। एंडमिज्म भी देखा कि एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, यहीं पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस, बहुत तेज रफ्तार से यहाँ पे स्पीसीज का लॉस हो रहा है। आपने ये नहीं देखा होगा कि लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन, कब हुआ था ये, पहली बार तो 2002 में हुआ था, कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मीन्स बोला गया है एलियन स्पीसीज जो बाहर से आया हुआ है वो कौन है इसमें से आप ढूंढिए। पहला ये है यहाँ पे लैंटाना अमेरिकाना हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया हमारा वाटर हाइसिंथ, और तीसरा क्या होगा हमारा पार्थेनियम ग्रास। ठीक है, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे जो ऑड होगा ये ऑप्शन नंबर डी वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्नो लिपर्ड नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, मीन्स प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाते हैं, बाकी यहाँ पे सब सही है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज दैट, बोला जा रहा है कि यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है इंडिया की मेडिसिन वाला जो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, वो भी उसमें से भी इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सा है जो खत्म होने के कगार पे है, वो है पोडोफाइलम, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एट द हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, किसको कंसीडर किया गया है यहाँ पे, वेस्टर्न घाट को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल एंड प्लांट रिप्रेजेंट द इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया, बोला गया है कि कौन से प्लांट और एनिमल के पेयर हैं यहाँ पे जो दिखा रहे कि वो इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड में ये हो गए हमारे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पुराने हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इन सीटू कंजर्वेशन, बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो इन सीटू कंजर्वेशन में इंक्लूड नहीं किया है, मतलब कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का होगा। नेशनल पार्क इन सीटू है, सेंचुरी भी इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है, लेकिन बोटेनिकल गार्डन हमारा क्या है, एक्स सीटू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क, बोला गया है जो कि राइनोसोरस से कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसम में है। ये क्वेश्चन आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पहले कभी लिविंग वर्ल्ड में इसके बारे में थोड़ा सा जो वहाँ पे बोल सकते हैं जो पार्क था, जो लचकल पार्क के बारे में थोड़ा सा था, टेक्सोनॉमिक एड्स में पढ़ते तो ये वाला लिखा हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ द इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2002 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा, ठीक है, रेड पांडा के बारे में क्या बोला गया कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, इस स्पीसीज को बचाया जा रहा है क्योंकि आगे फ्यूचर में ये खत्म होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन योर ओपिनियन विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, तुम्हारे ओपिनियन से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट की डाइवर्सिटी है किसी एरिया में किस तरीके से हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, बाय क्रिएटिंग अ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आप प्लांट है तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर सबसे बाहर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा जहाँ पे आप कल्टीवेशन वगैरह भी कर सकते हैं, आप खुद रह सकते हैं। दूसरे नंबर पे बफर जोन होगा, यहाँ पे ह्यूमन की जो लिमिटेड एक्टिविटी उसे अलाउ की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका वो इंडेंजर्ड स्पीसीज होगा जिसको आप बचाएंगे, मीन्स ये हमारा कोर जोन होगा, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट कंप्राइजेज द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, बोला गया है कि किस ग्रुप को, जो किस वर्टिब्रेट के ग्रुप को बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इन स्पीसीज को खतरा है। एम्फीबियन के बारे में बोला गया 32%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियन 32%, बट ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। एम्फीबियन था, मैमल था 23%, दैट इज आंसर क्या होगा आपका, मैमल होगा। अगर एम्फीबियन होता तो एम्फीबियन को करते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं यहाँ पे विच इंडेंजर्ड एनिमल इज सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल, द सहतूत, बोला गया कि कौन सा इंडेंजर्ड एनिमल है जो कि सोर्स है सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड द एक्सपेंसिव वूल बनाने का, जिसे हम सहतूत कहते हैं, वो क्या है, चीरू है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस, बोला गया है कि जो वाइल्ड लाइफ है धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है, उसका मेन रीजन क्या है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनके हैबिटेट का, जहाँ वो रहते हैं उन्हें काट कर वहाँ पे सफाई कर कर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। आगे देखते हैं इंद्री लेमूर इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे मदस्कर में पाया जाता है, छोड़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। वाइबल मटेरियल ऑफ द इंडेंजर स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाई, जो वाइबल मटेरियल है, ठीक है, इंडेंजर स्पीसीज का किसके द्वारा आप प्रिजर्व कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको जीन बैंक में इसको प्रिजर्व कर सकते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन के थ्रू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, क्या है यहाँ पे सब के सब हैं, बोल सकते हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर, इससे भी बहुत सारे स्पीसीज खत्म हो चुके हैं, हंटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है हैबिटेट का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग द वाइल्ड लाइफ नंबर, क्या है मेजर कॉज, यहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्पीसीज खत्म हो रहे, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द फ्लेमिंगो इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली, कहाँ पे है ये, चिल्का लेक है, ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा में, वहाँ पे ही ये फ्लेमिंगो वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। द अबंडेंस ऑफ द स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड, ये बोला गया है कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज की पॉपुलेशन एक जगह पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, निके डेंसिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट बिटवीन द टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट, कि टाइगर रिजर्व कहाँ है और किस स्टेट में है, आपको बताना, मानस यहाँ पे आसम में है, ठीक है, मानस बायोस्फीयर है ये आसम में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ द सेंचुरी एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ, बोला गया है कि सेंचुरी बतानी है और मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एनिमल बताना है, वो कौन है, यहाँ पे गिर है, लायन है, ठीक है, टाइगर के लिए पूछा गया था बट यहाँ पे गिर लायन हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बार बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि हमने क्या किया, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से
जो हमारे स्पीसीज़ हैं प्लांट एनिमल, उनका जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या हुआ, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, उनके हैबिटेट का फ्रेगमेंट में कर दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में मार दिया, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ क्या हुई, लॉस हुई। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अल्ट्रेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, ऑप्शन नंबर डी। बार बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, पूरा खत्म हो चुका है हमारा पीवाईक्यू। अगर आपको कहीं भी किसी भी पीवाईक्यू में दिक्कत है तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर नहीं आ रहा उसके बावजूद तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।